नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 5th चैप्टर जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी, जिसके लेखक जॉन अपडाइक हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि जब आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करने जाते हैं तो आपको उस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में पढ़ना होता है, ताकि आप उस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझ सकें और उनका उत्तर दे सकें। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं शुड विजार्ड हिट मॉमी डिज़ायर पॉइंट। जैसे ही आप ये लिख कर YouTube पर सर्च करेंगे आपको हमारे चैनल से ये चैप्टर मिल जाएगा और आप उसे बहुत बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में पढ़ सकेंगे। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इस चैप्टर को पहले से ही पढ़ लिया है और अब इसके क्वेश्चन आंसर हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेसन 5 चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। सबसे पहले हम हल करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। अब आपके पास भले ही किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे इस वीडियो से आपको हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है कि व्हेन डिड जैक स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर जो, यानी उसकी बेटी का नाम जो था, एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। अब इस प्रश्न का मतलब है कि जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानियाँ सुनाना कब शुरू किया और उसकी क्या समस्या थी। जब मैं प्रश्न की हिंदी बता दूं तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से मन में मनन किया करिए और कोशिश किया करिए कि जब आप उस क्वेश्चन की हिंदी अपने मन में समझ लेते हैं तो क्या आप उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपको एक फ़ायदा बहुत बड़ा होगा कि बिना क्वेश्चन आंसर को याद किए ही अगर आप लिखना आ गया, आपको जो आपके मन में आ रहा है आंसर, उसको अगर इंग्लिश में लिखना आ गया तो आप चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही हल कर लेंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन आंसर लिखना ही नहीं चाहते, अगर आपके पास समय नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक ही जगह पर मिल जाए, वो सभी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो भी एक जगह पे मिल जाए, इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एक जगह पर मिल जाए, सभी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया मिल जाए, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाए और आपको लिखना ना पड़े, तो नीचे आ रहे अभी सर के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उनसे आप PDF ले सकते हैं। उस PDF में आपको हमारी अपनी लैंग्वेज में सब कुछ मिल जाएगा। और जब आप टीचर की लैंग्वेज में लिखते हैं ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा जैक वाज द जोस फादर, यानी जैक जो के पिता थे। ही यूज्ड टू टेल स्टोरीज टू हर इन इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स, यानी वो उसे इवनिंग में और सैटरडे नैप्स में कहानियाँ सुनाया करते थे। दिस कस्टम बिगेन व्हेन जो वाज ओनली 2 years ओल्ड, और ये प्रथा तब शुरू हुई जब जो मात्र 2 वर्ष की थी। His problem was that Jack's head felt empty, और उसकी समस्या ये थी कि अब उसका सिर खाली हो गया था। इसका मतलब अब उसे समझ में नहीं आता था कि कौन सी कहानी सुनाई जाए, उसकी सारी कहानियाँ समाप्त हो चुकी थी। What was the basic tale told by Jack? जैक के द्वारा बताई जाने वाली आधारभूत कहानी क्या थी। तो ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ बेसिक टेल, यानी थोड़ा सा ही परिवर्तित रूप होती थी मूलभूत कहानी का। आ स्मॉल क्रेचर, एक छोटा सा क्रेचर होता था, यूजुअली नेम्ड रोज़र, और ज़्यादातर उसका नाम रोज़र होता था, जैसे कि रोज़र फिश, रोज़र स्क्वायरल, रोज़र चिपमंक। इट वुड हैव गॉन टू अ विजार्ड विथ इट्स प्रॉब्लम, ये अपनी समस्या के साथ एक विजार्ड के पास जाता था, जादूगर के पास जाता था, एंड विजार्ड वुड सॉल्व इट्स प्रॉब्लम, और जादूगर उसकी समस्या को हल कर देता था। तीसरा क्वेश्चन, ऑफ विच कैरेक्टर्स स्टोरी जैक टोल्ड दैट डे, एंड यहाँ पे है व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट कैरेक्टर, यानी उस दिन जैक ने किस कैरेक्टर यानी किस चरित्र की कहानी सुनाई और उस चरित्र की समस्या क्या थी।
तो ये कहानी का आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैक टोल्ड हिज डॉटर अ स्टोरी ऑफ अ टीनी लिटिल क्रेचर नेम्ड रोजर स्कंक। यानी जैक ने अपनी बेटी जो को, यानी जो तो लिखा नहीं है तो सीधा बेटी ही लिखा है, तो बेटी को एक कहानी सुनाई एक छोटे प्राणी की जिसका नाम रोजर स्कंक था। द प्रॉब्लम ऑफ दैट कैरेक्टर, यानी इस चरित्र की समस्या ये थी, वाज दैट ही स्मेल्स वेरी बैड, कि उससे बहुत बुरी दुर्गंध आती थी। सो ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल डिड नॉट लाइक टू प्ले विथ हिम, और इसीलिए दूसरे सभी छोटे जानवर उसके साथ नहीं खेलना चाहते थे। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप भटके भी ना और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए, वाई इट वॉज हार्ड फॉर जैक टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग दिस स्टोरी। तो इसका मतलब जैक के लिए कहानी सुनाने के बावजूद भी जो को सुलाना कठिन क्यों होता था। तो इट वॉज हार्ड फॉर जैक टू मेक जो स्लीप, जैक के लिए जो को सुलाना कठिन होता था, इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी, कहानी सुनाने के बाद भी, बिकॉज जैक हैड टू टेल अ स्टोरी टू जो फॉर सैटरडे नैप्स, क्योंकि सैटरडे नैप्स से पहले भी जैक को जो को कहानी सुनानी पड़ती थी। या फिर इसका एक ऐसा भी आंसर हो सकता है क्योंकि जो अब बड़ी हो चुकी थी, नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही आप याद करेंगे। दूसरे शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जैक को सैटरडे नैप यानी शनिवार की झपकी, तो शनिवार की झपकी के लिए जो को एक कहानी सुनानी पड़ती थी। पांचवा प्रश्न, व्हाट वर जोस फीलिंग अबाउट रोजर स्कंक, हाउ वाज सी रिएक्टिंग ऑन फादर जैक्स स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे जो के बाद अपोस्ट्रोफी यस है, यहाँ पे जैक के बाद अपोस्ट्रोफी यस है। तो पहली बात तो यहाँ पे कही गई कि रोजर स्कंक के लिए जो की भावनाएं क्या थी, और फिर हाउ वाज सी रिएक्टिंग ऑन फादर जैक स्टोरी, यानी वह पिता जैक की कहानी पर कैसे रिएक्ट कर रही थी, कैसे प्रतिक्रिया कर रही थी। तो हियरिंग द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक जो फेल्ट पिटी फॉर हिम। अब यहाँ पे कह रहे हैं रोजर स्कंक की कहानी सुनकर जो को पिटी आ जाती है, पिटी मतलब दया आ जाना, तरस खाना, या फिर हाँ दया ही करना, दया आती है फॉर हिम उसके लिए, यानी रोजर स्कंक के लिए। द कॉर्नर ऑफ जोश माउथ ड्रॉप डाउन, यानी उसके मुंह के निचले भाग लटक जाते हैं, या फिर मुंह के किनारे लटक जाते हैं। जैसे आप रोनी सूरत बनाते हैं तो आपके दोनों होठों के किनारे लटक जाते हैं नीचे की ओर। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और उसका निचला होंठ आगे की ओर उभर आया। एज ही ट्रेस्ड विथ अ फोर फिंगर along the side of her nose the course of one of रोजर स्कंक्स tear। एक एक वर्ड समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, एक एक वर्ड समझना हो तो आप चैप्टर को जाकर वीडियो से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि यहाँ तक यानी टीयर तक क्या कहा गया। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो के मुंह के किनारे झुक गए और उसका निचला होंठ आगे निकल आया जब उसने अपने तर्जनी से अपनी नाक से निकलता हुआ रोजर स्कंक का एक आंसू पोंछा। द विजार्ड जो साउटेड, यहाँ पे ये वाला जो नहीं रहेगा इसे काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा द विजार्ड जो साउटेड एंड सैट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। यहाँ पर कह रहे हैं कि जादूगर जो चीखी और सीधी उठकर बैठ गई और एक छोटी सी सुनहरी किताब बिस्तर पर गिर पड़ी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु वाज द विजार्ड, व्हाट वाज हीज रोल इन द स्टोरी। यानी छठे प्रश्न में इन्होंने पूछा कि जादूगर कौन था, उसकी कहानी में क्या भूमिका थी। तो विजार्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ जैक स्टोरी, यानी जैक की कहानी का जादूगर एक महत्वपूर्ण हिस्सा था या फिर महत्वपूर्ण चरित्र था। ही डिस्कवर्स द सॉल्यूशन ऑफ द रोजर्स प्रॉब्लम एंड मेड हिम हैप्पी, यानी वो रोजर की समस्या का समाधान निकालता था और उसे प्रसन्न करता था। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट वर द क्वेश्चंस मेड बाय जो, गिव एनी टू। यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, इसे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि जो के द्वारा पूछे गए प्रश्न क्या थे
कोई 2 प्रश्न बताइए। तो जो आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू हर फादर व्हेन शी लिसन्ड द स्टोरी ऑफ रोजर टोल्ड बाय हर फादर, यानी जब उसने रोजर अपने पिता के द्वारा सुनाई गई रोजर की कहानी को सुना तो उसने अपने पिता से कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ प्रश्न पूछे। देयर आर 2 क्वेश्चंस, यानी 2 क्वेश्चन आगे हैं। सी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिता से पूछा, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादू के मंत्र सच में होते हैं। व्हेन जैक टोल्ड हर स्पाइडर इट बग्स, यानी जब जैक ने उसे बताया कि मकड़ियाँ कीड़े खाती हैं। सी आस्क्ड हर मदर, तो उसने अपनी माँ से पूछा, डू दे रियली, क्या वे सच में ऐसा करती हैं। 8वां प्रश्न है, इन वाट स्मेल रोजर स्कंक बैड स्मेल वे कन्वर्टेड वाई। अब ये प्रश्न तो आपको खुद ही आ रहा होगा, यानी रोजर स्कंक की बुरी बदबू को किस गंध में परिवर्तित किया गया था, और फिर कहते हैं वाई, क्यों। तो इसको तो आपको पता ही होगा। द विजार्ड चेंज द बैड स्मेल ऑफ रोजर इनटू स्मेल ऑफ रोजेस, यानी उसकी बुरी गंध को उसने रोजेस गुलाब की खुशबू में बदल दिया था। विजार्ड डिड सो बिकॉज रोजर वांटेड टू स्मेल इनटू रोजेस, विजार्ड ने ऐसा किया क्योंकि रोजर स्कंक चाहता था कि उससे गुलाब की खुशबू आए। 9वां प्रश्न है कि व्हाट हैट्रेड डिड रोजर स्कंक फेस बाय अदर एनिमल्स एंड वाई, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोजर स्कंक ने दूसरे जानवरों द्वारा किस घृणा का सामना किया, और फिर कहते हैं वाई, यानी क्यों। तो आंसर यहीं पर लिखा गया है। कहते हैं कि वेनेवर रोजर वुड गो आउट टू प्ले, यानी जब कभी भी रोजर खेलने के लिए जाता था, ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, तो दूसरे सभी जानवर चिल्लाने लगते थे, वो हो हेयर कम्स रोजर टीनी स्कंक, यानी रोजर स्कंक आ गया है, एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते। He smelled so bad that none of the other little woodland creature would play with him, यानी उससे इतनी बुरी बदबू आती थी कि जंगल का कोई भी जानवर उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। आगे, How did the wizard change the bad smell into the smell of roses? What did he charge for it? ध्यान से समझिएगा कि मैं बस आसान शब्दों में आपको क्वेश्चंस की हिंदी बता दे रहा हूँ, फिर आंसर्स की हिंदी बता दे रहा हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके समझना है, एक एक वर्ड पढ़ना है। तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है शुड विजार्ड हिट मम्मी डिज़ायर पॉइंट। जैसे ही आप हमारे चैनल का नाम जोड़कर इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर के नाम में हमारे चैनल का नाम जोड़कर सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब पर इसका चैप्टर मिल जाएगा। और जब आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको एक एक वर्ड समझा कर मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है, आप आसान शब्दों में अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर इंग्लिश बताते हैं जब आप, तो हिंदी भी बताया करिए, तो इसलिए मैं बस हिंदी आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर एक एक वर्ड एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हाउ डिड द विजार्ड चेंज द बैड स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेस, व्हाट डिड ही चार्ज फॉर इट, यानी 10वां प्रश्न है कि जादूगर ने बुरी बदबू को गुलाब की खुशबू में कैसे बदला और उसके लिए उसने क्या कीमत वसूली। द विजार्ड चेंज द बैड स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेस बाय यूजिंग द मैजिक स्पेल, यानी जादुई मंत्र का प्रयोग करके उसने बुरी बदबू को गुलाबों की बदबू में, खुशबू में बदल दिया। ही चार्ज 7 पेनीज फॉर इट, और उसके लिए उसने 7 पेनीज चार्ज किए, यानी 7 पेनी वसूले। हु वाज क्लियर, वाई वाज जैक वरीड अबाउट हर। 11वां प्रश्न है कि क्लियर कौन थी, जैक उसके लिए चिंतित क्यों था। तो क्लियर वाज जैक्स वाइफ एंड जोस मदर, यानी क्लियर जैक की पत्नी और जो की माँ थी। जैक वाज मच वरीड अबाउट हीज वाइफ क्लियर, जैक अपनी पत्नी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। सी वाज मूविंग हैवी फर्नीचर, क्योंकि वो भारी फर्नीचर मूव कर रही थी, हिला डुला रही थी। इन द रूम, नीचे के रूम में। वेयर जैक वाज सिटिंग, जहाँ पर जैक बैठा था उसके नीचे वाले रूम में। सी वाज 6 मंथ्स प्रेग्नेंट विद द 3rd चाइल्ड, और वो तीसरे बच्चे से 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। ठीक है। 12वां प्रश्न है हाउ डिड रोजर स्कंक गेट 7 पेनीज। तो यहाँ पर यानी 12वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि रोजर स्कंक को 7 पेनी कैसे मिली थी। तो रोजर स्कंक हैड टू पे 7 पेनीज टू विजार्ड, यानी रोजर स्कंक को 7 पेनी जादूगर को देनी थी। वाइल रोजर स्कंक हैड ओनली 4 पेनीज, जबकि रोजर स्कंक के पास मात्र 4 पेनीज थी।
एज द विजार्ड सजेस्टेड, जैसा कि विजार्ड ने उसको सुझाव दिया। द रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, यानी वो सड़क के किनारे तक गया। एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और 3 बार चक्कर लगाया। एंड देयर इन द मैजिक वेल, और फिर उसने जादुई कुएं में झांका। वर 3 पेनीज, यानी उसे वहाँ पर 3 पेनीज मिल गई। इन दिस वे रोजर स्कंक गॉट 7 पेनीज, और इस तरह से उसे 7 पेनीज मिल गई। यानी यही बात कही गई है, घुमा फिरा कर एक एक वर्ड समझाते समझाते सुबह हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड मदर ऑफ रोजर स्कंक गॉट गो टू द विजार्ड। अब ये बात तो बहुत ही आसान है कि रोजर स्कंक की मम्मी जादूगर के पास क्यों गई थी। तो इसका आंसर तो आप ही लिखने की कोशिश कीजिए पहले, फिर उसके बाद जब आपको ना समझ में आए तो आप यहाँ पर देखेंगे। तो द मदर ऑफ रोजर स्कंक वांटेड दैट ही शुड स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक, यानी वो चाहती थी कि जैसे एक स्कंक से खुशबू आती है वैसी ही खुशबू उसके बेटे से आए। सो शी वेंट टू द विजार्ड विथ एन अम्ब्रेला, और इसीलिए वो एक छाता लेकर जादूगर के पास गई। 14वां प्रश्न है 14 नंबर कि व्हाट डिड रोजर स्कंक एंड हिज फैमिली ईट व्हेन स्कंक्स फादर रिटर्न फ्रॉम बॉस्टन। अब यहाँ पर जब स्कंक के पिता बॉस्टन से लौटकर आए तो रोजर स्कंक व उसके परिवार ने क्या खाया। तो व्हेन स्कंक फादर रिटर्न फ्रॉम बॉस्टन, रोजर स्कंक एंड हिज फैमिली एट लीमा बीन्स, सेलरी या केलरी, लिवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओह माई फॉर डिसर्ट, यानी ये सारी चीज़ें उन्होंने खाई। सब कुछ पढ़ाया है, बताया है आपको। चलिए, हाउ डिड जैक फैमिली एंड अप द स्टोरी, फाइनली है यहाँ पे, कैमरा में नहीं दिख रहा था। तो हाउ डिड जैक फाइनली एंड अप द स्टोरी। अब जैक ने अंततः या फिर अंत में कहानी का अंत कैसे किया। जैक फाइनली एंडेड अप द स्टोरी टेलिंग दैट रोजर स्कंक and his mother came back. His father also returned from Boston. When Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much. यहाँ पे skunk came up है, ठीक है, came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much। यानी ये सारी बातें वही हैं कि जब ये कहानी उसने कुछ इस तरह से ख़त्म की कि जब वो दोनों घर आ गए, यानी रोजर स्कंक और उसकी मम्मी और उसके पिता भी घर आ गए, तो रोजर स्कंक जब अपने बेड में था तो मम्मी स्कंक उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया और उन्होंने उससे कहा कि उसके या उनके बेटे से या फिर रोजर स्कंक से वैसी ही खुशबू आ रही है जैसी खुशबू एक स्कंक से आनी चाहिए और वह उससे बहुत प्रेम करती हैं। अगला प्रश्न है कि हाउ डिड जो वांट टू एंड अप द स्टोरी एंड वाई, यानी जो इस कहानी को कैसे ख़त्म करना चाहती थी और क्यों। तो ये जो क्वेश्चन नीचे लिखा है ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है, लिखा तो हमने ही है, सही है, बट थोड़ा सा और इसको आसान किया जा सकता था। तो ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको खुद से हल करेंगे और अगर नहीं हल कर पाते तो आप यही लिख लेंगे जो लिखा है, लेकिन आपके लिए ये एक होमवर्क है, आप इसे खुद से हल करिएगा ताकि आप समझ सकें कि जो इस कहानी को कैसे ख़त्म करना चाहती थी और क्यों। अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड जैक फाइंड व्हेन ही वेंट डाउनस्टेयर्स, यानी जब जैक सीढ़ियों से नीचे आया तो उसे ने क्या पाया। तो जैक क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर, यानी जैक ने दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियों से नीचे आया। ही फाउंड दैट क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, यानी उसने देखा कि क्लेयर ने न्यूज़पेपर्स बिखेर रखे हैं। एंड ओपन द पेंट कैन, और उसने पेंट का डब्बा खोल रखा है। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हीज ऑन टॉप हर मैटरनिटी स्मॉग, यानी उसने सीधे सीधे कि उसने यानी क्लेयर ने जैक की एक पुरानी शर्ट पहन रखी है। वाज स्ट्राइकिंग द चेयर रेल विथ अ डिप्ड ब्रश, और वो कुर्सी के रेल्स को, कुर्सी के आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वह कुर्सी के डंडे पर भिगोया हुआ ब्रश चला रही थी, यानी ये स्ट्रोकिंग यही है ना, द चेयर रेल विथ अ डिप्ड ब्रश। चलिए, हाउ वाज क्लेयर बिजी, यानी क्लेयर बिजी कैसे थी। व्हाट डिड जैक वांट टू डू एट लास्ट, और अंत में जैक क्या करना चाहता था। तो क्लेयर वाज बिजी इन पेंटिंग द चेयर रेल, यानी वही बात है। वियरिंग द लूज एंड ओल्ड शर्ट ऑफ जैक, यानी जैक की एक पुरानी शर्ट पहनकर क्लेयर कुर्सी के डंडे को पेंट कर रही थी। जैक डिड नॉट वांट टू स्पीक विथ हर, यानी जैक उससे बात नहीं करना चाहता था। वर्क विथ हर, उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। टच हर, उसे छूना नहीं चाहता था। एनीथिंग एट लास्ट, यानी कुछ भी नहीं करना चाहता था।
अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो इन द लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी। यानी जैक के द्वारा उसकी बेटी जो को इस पाठ शुड विजार्ड हिट मम्मी में सुनाई जाने वाली मूल कहानी क्या थी। तो द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी रिवॉल्व्स अराउंड जैक हु इज फादर टू टू किड्स, ठीक है, जोनी जो एंड बॉबी। In the evening and for Saturday naps, Jack told his daughter Zoe a story out of his head, यानी अपने मन से एक मनगढ़ंत कहानी अपनी बेटी को सुनाता था। This custom began when Joe was only 2 years old। ये सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्रथा तब शुरू हुई जब जो मात्र 2 वर्ष की थी। एंड हीज हेड फेल्ट एम्पटी, और उसका सिर अब खाली हो चुका था। ईच स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल, यानी थोड़ा सा परिवर्तित रूप होती थी। स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम रोजर स्कंक, रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल, रोजर चिपमंक, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी वो जादूगर मंत्र पढ़कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। द विजार्ड डिमांडेड अ नंबर ऑफ पेनीज एज पेमेंट दैट रोजर क्रिएचर डिड नॉट हैव इनफ, यानी वो जादूगर कुछ पैसे मांगता था, कुछ पेनीज मांगता था जितनी कि रोजर स्कंक के पास नहीं होती थी, यानी रोजर के पास नहीं होती थी। बट इन सेम ब्रीड डायरेक्टिंग द एनिमल टू प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, यानी वो उस एनिमल को, उस जानवर को ये भी बता देता था कि अतिरिक्त पैसे कहाँ मिलेंगे। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, और फिर वो रोजर बहुत प्रसन्न हो जाता था, वो दूसरे जानवरों के साथ बहुत से खेल खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल, और ट्रेन की सीटी को सुनते ही या फिर ट्रेन की आवाज़ को सुनते ही वो अपने घर अपनी माँ के पास लौट जाता था। दैट बॉट हीज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन, होम या चोयमी, जो ट्रेन उसके पिता को बॉस्टन से घर लाती थी। ठीक है, आगे कहते हैं कि who was Roger Skunk, how was Joe seemed attached deeply with this character, why। अब ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए, रोजर स्कंक कौन था और इस चरित्र से, यानी इस रोजर स्कंक के चरित्र से, यानी इस चरित्र से जो गहराई से क्यों जुड़ी हुई दिखी, और फिर कहते हैं वाई क्यों। तो रोजर स्कंक आ कैरेक्टर ऑफ जैक स्टोरी, यानी जैक की स्टोरी क्या या फिर जैक की कहानी का एक कैरेक्टर था, एक चरित्र था। His problem is that he smelled so bad, उसकी समस्या ये थी कि उससे बहुत बुरी दुर्गंध आती थी। That none of the other little creature would play with him, और कोई भी जानवर उसके साथ नहीं खेलना चाहता था। He was much puzzled taking his bad smell, वो अपनी बुरी गंध से बहुत परेशान था। Other little creature tease him and they refused to play with him, यानी दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे और उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। According to Joe, नीदर रोजर स्कंक नॉर विजार्ड इज रॉन्ग, तो जो के अनुसार ना तो रोजर स्कंक गलत है और ना ही जादूगर गलत है। जो सैड दैट द स्टोरी शुड नॉट बी एंडेड विथ रोजर्स मदर हिट विजार्ड, यानी जो कहती है कि ये कहानी ऐसे नहीं ख़त्म होनी चाहिए थी कि रोजर की माँ ने विजार्ड को मारा, बट द एंड ऑफ द स्टोरी मस्ट बी विद द विजार्ड हिटिंग बैक मदर स्कंक। इसमें यह होना चाहिए था कि विजार्ड ने रोजर स्कंक की माँ को मारा। अब मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, मैंने आपसे कहा था ना कि होमवर्क खुद से करिएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो, यहाँ से लेकर अकॉर्डिंग टू जो से लेकर यहाँ तक, मदर स्कंक तक, यहाँ तक आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सही है। यानी कौन सा क्वेश्चन है मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन, हाउ डिड जो वांट टू एंड अप द स्टोरी एंड वाई। ये मत लिखिएगा, बल्कि इसकी जगह पर उस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जो नेदर रोजर स्कंक नॉर विजार्ड इज रॉन्ग। जो सेड दैट द स्टोरी शुड नॉट बी एंडेड विथ रोजर्स मदर हिट विजार्ड, बट द एंड ऑफ द स्टोरी मस्ट बी विथ द विजार्ड हिटिंग बैक मदर स्कंक। ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे। जो पहले लिखा है वो मत लिखिएगा, वो थोड़ा कम सही है। द रोजर स्कंक स्मेल्ड बैडली सो ही वांटेड टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी उससे बहुत बुरी बदबू आती थी, इसलिए वो इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। दिस वाज वाई रोजर स्कंक हैड गॉन टू विजार्ड, और इसीलिए वो जादूगर के पास गया। द विजार्ड हैड डन गुड डीड बाई कन्वर्टिंग द रोजर्स बैड स्मेल इनटू रोजेस, यानी उस जादूगर ने रोजर की
बुरी स्मेल को गुलाबों की खुशबू में बदल दिया। दस जो वाज नॉट एग्री विथ हर फादर एंडेड द स्टोरी विथ मदर स्कंक हिट विजार्ड, और इसीलिए जो इस बात से सहमत नहीं थी कि जो रोजर स्कंक की माँ ने जादूगर को मारा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, वाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिड, यहाँ पे वाट होना चाहिए, ये है वाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिड जो रेज टू हर पेरेंट्स, वाई, व्हाट वर हर रिएक्शन टू द आंसर्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ने अपने माता पिता से किस तरह के प्रश्न पूछे, फिर कहते हैं क्यों, फिर उत्तरों पर, यानी जब उसे उत्तर मिले तो उत्तरों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो जैक टोल्ड हिज डॉटर अ स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक, ये मैंने पहले ही बताया है, तो जो बता चुका हूँ वो नहीं बताऊँगा। जो हु वाज जैक डॉटर आस्क्ड सम क्वेश्चन बिलोंग टू द स्टोरी, यानी जो कि जैक की बेटी थी, वो इस कहानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा करती थी। व्हेन जैक टोल्ड दैट विजार्ड्स हाउस वाज डर्टी देयर वाज अ हीप ऑफ डस्ट इन हिज हाउस बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, यानी जब जैक ने मेरी बेटी को बताया कि विजार्ड का घर बहुत गंदा था और वहाँ पर कूड़ों का ढेर था या फिर गंदगी का ढेर था, और क्योंकि उसके पास कोई सफाई करने वाली महिला नहीं थी, जो आस्क्ड हर फादर वाई, तो जो ने अपने पिता से पूछा क्यों। विजार्ड हैड अ वाइफ, हैड नॉट अ वाइफ, यानी जादूगर की पत्नी क्यों नहीं थी। सी आस्क्ड हर फादर इफ विजार्ड वुड डाई, उसने अपने पिता से पूछा कि क्या जादूगर मर जाएगा। हर क्वेश्चंस वर रीजनेबल, उसके जो प्रश्न थे वो रीजनेबल थे, सही थे, तर्कसंगत थे। जो वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, यानी जो थी वो थॉटफुल चाइल्ड थी, वो एक समझदार बच्ची थी। ही पॉज्ड अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हर डॉटर, हीज होना चाहिए, यहाँ पे हीज लिखिएगा, HIS, हिज डॉटर नॉस्ट्रिल्स फेसिंग हर आईब्रो अप, यानी उसकी आईब्रोज यानी भौहें ऊपर उठ जाती थी, एंड लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन, और उसका जो लोअर लिप होता था वो डाउन हो जाता था। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकोगनाइज, यानी ये एक ऐसा एक्सप्रेशन था जिसे जैक रिकोगनाइज करता था, पहचानता था। हिज वाइफ फीगनिंग प्लीजर एट कॉकटेल पार्टीज, यानी जब उसकी पत्नी दारू या फिर शराब की पार्टियों में झूठी मूठ की खुश होने की कोशिश करती थी या फिर झूठ में ही खुश दिखने का प्रयास करती थी, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज द विजार्ड, जादूगर कौन था। वाई डिड ही लिव अलोन, हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक एंड वाई, तो जादूगर कौन था, वो अकेला क्यों रहता था और वो जादू कैसे किया करता था, एंड वाई, और क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विजार्ड वाज अ लिटिल ओल्ड मैन, यानी वो एक छोटा सा बूढ़ा आदमी था। ही हैड वाइट बियर्ड, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। ही हैड अ लिटिल वाइट हाउस, ही परफॉर्म मैजिक स्पेल, वो जादू करता था। ही वाज लिविंग अलोन बिकॉज ही वाज वेरी ओल्ड, वो अकेला रहता था क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था। ही हैड नॉट मैरिड, उसकी शादी नहीं हुई थी। ही डिड नॉट हैव अ क्लीनिंग लेडी, उसके पास कोई सफाई करने वाली महिला नहीं थी। मैजिक स्पेल वाज हिज प्रोफेशन, जादू करना ही उसका व्यवसाय था। देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहाँ पर जादुई चीज़ें भरी पड़ी थी। ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, वो सभी एक दूसरे में कूड़े के समान उलझी पड़ी थी। द विजार्ड चैंटेड हिज मैजिक स्पेल, जादूगर ने अपना जादुई मंत्र पढ़ा। आबराकडाबरा, हुकस पो, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस, पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो, यहाँ पे बिंगो होना चाहिए, ये मंत्र ही याद हो गया है पूरा क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए ये चैप्टर में यानी आपको मिल जाएगा किताब में, यही मंत्र उसने पढ़ा था। द विजार्ड परफॉर्म्ड मैजिक स्पेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रोजर स्कंक, यानी रोजर स्कंक की समस्या को हल करने के लिए विजार्ड ने जादुई मंत्र पढ़ा। 5वां प्रश्न है कि व्हाट हैड हैपेंड विथ रोजर स्कंक व्हेन ही गॉट द स्मेल ऑफ रोजेस, हाउ डिड हिज मदर रिएक्ट एंड व्हाट डिड शी डू देन। अब जब रोजर स्कंक को गुलाब की खुशबू मिल गई तब उसके साथ क्या हुआ, उसकी माँ ने कैसे प्रतिक्रिया करी और फिर उसने क्या किया। तो व्हेन रोजर स्कंक गॉट द स्मेल ऑफ रोजेस ही टोल्ड हिज मदर दैट अ विजार्ड हैड कन्वर्टेड हिज बैड स्मेल इनटू स्मेल ऑफ रोजेस। तो जब उसे गुलाबों की खुशबू मिल गई तो उसने अपनी माँ से बताया कि एक जादूगर ने उसकी बुरी बदबू को गुलाबों की खुशबू में बदल दिया है। आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनकर, दिस न्यूज, ये न्यूज़ सुनकर, ये खबर सुनकर रोजर स्कंक्स मदर वाज मच अपसेट,
रोजर स्कंक की माँ परेशान हो गई। सी सैड दैट शी डिड नॉट केयर। उन्होंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ही हैड स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, यानी उससे वैसी ही खुशबू आती है, यानी उससे वैसी ही खुशबू आती है जैसी कि एक छोटे स्कंक से आनी चाहिए। शी टूक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विथ रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर हेड। वो उसने एक अम्ब्रेला उठाया, एक छाता उठाया और रोजर स्कंक के साथ वापस जादूगर के पास गई और सीधे उसके सर पर मारा। When Roger Skunk's mother insisted Wizard to change his smell into bad, जब रोजर स्कंक की माँ ने जोर देकर जादूगर से कहा कि वो उसकी खुशबू को फिर से बुरी कर दे या फिर पहले जैसा कर दे, द विजार्ड कन्वर्टेड द रोजर स्कंक स्मेल ऑफ रोजेस इनटू बैड स्मेल। तो जादूगर ने उस रोजर स्कंक की गुलाबों की खुशबू को बुरी खुशबू यानी बुरी दुर्गंध में फिर से बदल दिया अगेन। व्हेन रोजर स्कंक इन बेड, जब रोजर स्कंक बेड पर था, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम। तो मम्मी स्कंक उसके पास आई और उसे गले से लगा लिया। सी लव्ड हिम वेरी मच, वो उससे बहुत प्रेम करती थी। अब ये छठवां प्रश्न है, हु वाज क्लेयर, हाउ वाज सी बिजी ड्यूरिंग द स्टोरी सीजन, व्हाट डिड जैक फील एट हर कंडीशन एंड व्हाट डिड ही वांट। आखिरी प्रश्न है कि क्लेयर कौन थी, कहानी सुनाने के दौरान वो कैसे व्यस्त थी, उसकी स्थिति पर जैक ने क्या महसूस किया और वो क्या करना चाहता था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से हल करेंगे। और देखिए पूरा आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसे खुद से हल करेंगे एक बार और इसकी हिंदी को भी आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे। ये 2 काम आपको करने हैं। अगर आप इसको हल नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर वीडियो में देखकर इसको लिख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे हल कर लेते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई हैं कि क्लेयर कौन थी, वो पूरी कहानी के दौरान व्यस्त कैसे थी, जैक उसके बारे में क्या सोचता था और वो क्या करना चाहता था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे घुमा फिरा कर पूछी गई हैं, तो आप कई तरह से सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर आप इसका आंसर खुद से लिखते हैं। और अगर नहीं लिख पाते तो आंसर तो लिखा ही है सामने, बट कोशिश करने में क्या जाता है, कौन सा पैसा लग रहा है, कौन सी मेहनत लग रही है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है और आपको पता चल जाएगा कि आप इसको लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर आप लिख पा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चंस के आंसर लिखना, और अगर नहीं लिख पा रहे तो आप याद कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।